जोड़ने का नाम, संतुलन बनाने का नाम, सम अवस्था में पहुंचने का नाम योग है। पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों को रोक कर, मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं उसके प्रवाह को रोककर, दुनिया से संबंध हटाकर, परम चेतना से जब तुम्हारा संबंध जुड़ जाता है उसका नाम योग है। और कहा युज समाधो, चित्त की जब स्थिरता बन जाती है तब वो योग कहलाता है। चित्त की स्थिरता कब बनती है? हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो हमेशा या तो कल्पना में रहेगा, कल्पना हमेशा भविष्य की होती है, या स्मृति में रहेगा, यादों में रहेगा, वो बीते हुए समय की होती है। मन की आदत है ये, या तो वो यादों में घूमता रहता है या कल्पनाओं में घूमता रहता है, वो बीच में कभी नहीं रहता। तो जब चित्त आपका न याद में रहे, पिछली बातें भी नहीं सोचे और न आने वाले समय की कल्पना कि कहीं भय लगेगा तो चिंता करेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, पुरानी बात को सोच के नए का चिंतन करके हम जो मक्खन निकाला करते हैं वो मक्खन होता निराशा। डरेंगे, भयभीत होंगे, निराश होंगे, डिप्रेस होंगे, मथते 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 जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो निराशा का निकालेंगे, दुखी होंगे, चिंतित होंगे या इरिटेट हो जाएंगे, आक्रोश में आ जाएंगे। तो जब मन न पुरानी बात सोचे, न नए तरफ, भविष्य की तरफ सोचे, कल्पना में न डूबे, वर्तमान समय में जो समय चल रहा है उसी में एक जगह रुककर शांत होने लग जाए, और जब शांत हो तो शांत अवस्था में परमात्मा की पवित्र किरणें जब उसे छूने लग जाएं, उसे गुदगुदाने लगे, वो अपने आप में आनंदित होने लग जाए, उस अवस्था का नाम योग है। और उस योग के लिए ही ऋषि मुनि लोग निमंत्रण देते रहे संसार को, उसी के लिए गुरु संदेश देता है कि आओ इसे प्राप्त करो। और योग का एक तीसरा व्याकरण की दृष्टि से अर्थ बनता है युजिर संयमने, अपने सामर्थ्य और अपने प्रभाव में संयमित रहना, अपनी शक्ति, अपना प्रभाव, अपनी प्रतिभा, उसमें अपने को संभाले रखें, उछले नहीं। मैं ताकत वाला, मैं अक्ल वाला, मैं बड़ा, अहंकार ना आने दे। अपनी सम अवस्था में जो अपने को साधे रखे, नियंत्रण लगाकर रखे, जो स्वयं पर नियंत्रण लगाए बैठा है, शक्ति का समुच्चय बनकर बैठा है, ऐसी स्थिति भी आसान नहीं है। इसका नाम योग कहा गया है। ग्रंथों में और जगह भी कहा गया सर्व चिंता परित्यागो योग उच्यते। सभी चिंताओं का जब परित्याग करें, निश्चिंतो योग उच्यते, निश्चिंत होने का नाम, बेफिक्र होकर, निर्भय होना, मस्त रहना, आनंदित रहना, उत्साहित रहना, यह योग का प्रभाव है। योग का मतलब योग आसन नहीं है। योग आसन कर लिए तो उसका मतलब योग नहीं है। योग का मतलब है कि हम
अपनी चेतना को, अपनी होश को उस परमात्मा से जोड़े रखें और परमात्मा की शक्तियां जो आपको हर समय चार्ज करती हैं, ऊर्जावान करती हैं, उनसे जुड़ जाना वो योग है। अपने आप को आनंदित करने की स्थिति में हम पहुंचे और उस समय क्या घटित होता है उसे परखना होगा। जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी चाहत को परखना चाहते हो तो व्याकुलता से परखो। तुम कितने व्याकुल हो जिसे चाहते हो उसके लिए। चाहत को व्याकुलता से परखो, श्रद्धा को सेवा से, प्रेम को त्याग से। अगर परखने की इच्छा हो, नाप तोल करने की इच्छा होती है ना आदमी को, तो नाप तोल करने का एक ही तरीका है। श्रद्धा है तो सेवा से परख के देखो। जितनी श्रद्धा होगी उतनी सेवा करके दिखाएगा इंसान। जो असली श्रद्धा वाला इंसान है वो सेवा में लगेगा और दिखाएगा नहीं, पीछे रहकर भी सेवा कर लेगा, क्योंकि उसे लगेगा देखने वाला मेरा परमात्मा है, दुनिया को क्या दिखाना। चाहत है तो व्याकुलता से परखा जाएगा। तुम किसी के लिए कितने व्याकुल है। कोई बच्चा जैसे अपनी मां के लिए व्याकुल है, कोई मां जैसे अपने बच्चे के लिए व्याकुल है। वेदों में लिखा है वत्सम जातम एवाज्ञा अन्यो अन्यम अविहर्यता। एक दूसरे के साथ दुनिया में प्रेम ऐसे करो और ऐसा व्यवहार बनाकर रखो कि जैसे नवजात बछड़े से गौ प्यार करती है। गौ के बछड़े को उसके आसपास भी कोई चला जाए और वही आदमी जाए जो रोज उसे घास खिलाता था, वही उसके बछड़े को छेड़ने पहुंच जाए ना, तो गौ उसे भी मारने को दौड़ती है कि मेरे बच्चे को मत छू देना, भले ही तुम मुझे कुछ भी कह दो। जंगल में देखने में मिलता है, गौ के सामने शेर आ जाए तो भागती है अपने को बचाने के लिए, लेकिन जब उसका बछड़ा जन्म लिए हुए हो और शेर आ जाए तो अपने बछड़े को अपनी ओट में लेकर अपने सींगों से शेर का भी सामना करने के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो मां की ममता है। इतने हिंसक जीव का सामना करने के लिए अगर कोई तैयार हो रहा है और वो भी कमजोर, तो उसका प्यार अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन अपने जीते जी अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देगी। बंदरिया भी अपने बच्चे से प्यार बहुत करती है, लेकिन जर्मन लोगों ने प्रयोग करके देखा, बंदरिया का बच्चा मर गया तो बंदरिया उसको छाती से लगाए हुए 7 दिन तक लगाए घूम रही है। लेकिन उन्होंने प्रयोग करके देखा, एक पिंजरा बनाया, उसमें नीचे लोहे की चादर, उसके ऊपर रेत और नीचे से आग जलानी शुरू की। रेत गर्म होना शुरू हुआ तो बंदरिया चिल्ला, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, और जब उसने देखा कि अब रुकना बहुत मुश्किल है तो उसने बच्चे को नीचे किया, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई। तो उन्होंने लिखा कि मानते हैं कि ममता बहुत है बंदर में भी, लेकिन जब अपने ऊपर मुसीबत आए तो उसने भी दूसरे को, अपने बच्चे तक को आगे कर दिया। जानवरपना है, लेकिन गौ की विशेषता है कि उसके ऊपर जब शेर ने हमला किया तो अपने बच्चे को बचा लिया, लेकिन खुद सामना करने के लिए लड़ने को तैयार हो गई कि यह है प्यार। इसकी उपमा दी है